आइए देखते हैं मध्य प्रदेश दोपहर की बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश किसान कल्याण योजना की 14वीं और 15वीं किस्त कब तक जारी हो सकती है, क्या किसानों को 4,000 मिलेंगे या नहीं, और पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त कब तक जारी हो सकती है। आइए जानते हैं। आपको बता देते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसे फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत देश भर के छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में 3 बराबर किस्तों में ट्रांसफर की जाती है। हर किस्त 2,000 रुपए की होती है। क्या राशि बढ़ने वाली है? तो बता दें आपको, बजट 2026 में केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। ये पहले की तरह 6,000 रुपए प्रति वर्ष रहेगी। हालांकि किसानों को उम्मीद है कि इस राशि को बढ़ाकर 9,000 रुपए या उससे अधिक करने की थी, लेकिन अभी फिलहाल सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है। तो किन कारणों से रुक जाती है आपकी किस्त? तो आपको बता देते हैं, ई-केवाईसी पूरा नहीं है, सबसे कॉमन कारण होता है। फार्मर आईडी नहीं बनी है, नई आवश्यकता है। आधार बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, डुप्लीकेट नाम या गलत जानकारी, आपका इनकम टैक्स फेयर है, जमीन का रिकॉर्ड सही नहीं है। इन कारणों से आपकी किस्तें रुक सकती है। अब बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त कब तक जारी हो सकती है। अभी तक सरकार ने 24वीं किस्त की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन अनुमान है कि सितंबर या फिर अक्टूबर में ये किस्त जारी हो सकती है। वही मध्य प्रदेश में जल्द ही किसान कल्याण योजना की 14वीं और 15वीं किस्त जारी होगी। अभी बीते 20 जून को पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी हो गई है। मध्य प्रदेश के लगभग 83 लाख किसानों के खातों में 2,000 रुपए की किस्त पहुंच चुकी है। अब जल्द ही सीएम किसान कल्याण योजना की भी 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ जारी करने की तैयारी की जा रही है। संभावना है कि जुलाई महीने में मध्य प्रदेश के किसानों को एक साथ 4,000 रुपए मिल सकते हैं। जल्द ही 14वीं और 15वीं किस्त जारी हो सकती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 33,92,695 सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के खातों में राशि जारी की। आपको बता देते हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण के लिए मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में यह विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम से विभिन्न जिलों के हितग्राही वर्चुअली जुड़े। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 33,92,000 से अधिक भाई बहनों और बुजुर्गों के खातों में मई महीने की 203 करोड़ 56 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का प्रत्येक नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में देश के 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ से अधिक लोगों को हर महीने फ्री में अनाज मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि वितरण कार्यक्रम में प्रदेश के अलग अलग जिलों से वरिष्ठ जन, माताएं, बहनें और हितग्राही वर्चुअली सम्मिलित हुए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, 2 दिन में भोपाल उज्जैन पहुंचेगा मानसून। आपको बता देते हैं, 24 जून को मध्य प्रदेश के 15 जिलों में मानसून की एंट्री की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। 25 जून को मानसून आगे नहीं बढ़ा, लेकिन प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी रहा। शाजापुर समेत कई जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई। आज भी 45 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। मौसम केंद्र की माने तो आज मानसून आगे बढ़ सकता है। ऐसे में अगले 2 दिन के अंदर मानसून भोपाल और उज्जैन संभाग के जिलों में एंटर हो जाएगा। ये ग्वालियर, चंबल संभाग, सागर, रीवा और शेड्यूल में सबसे आखिरी में पहुंचेगा। मौसम विभाग ने शुक्रवार को आगरमालवा और सीवर में करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, देवास, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर सहित इन जिलों में तेज बारिश का अनुमान है। वही ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, सोनगर, निवाड़ी और टीकमगढ़ में धूप खिली रहेगी। शाजापुर में 2 इंच बारिश हुई है। श्योपुर, बालाघाट में आधा इंच बारिश हुई। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, 13 सिंचाई परियोजना तैयार, 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को फायदा। आपको बता देते हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को जल संसाधन और नर्मदा घाटी विकास विभाग की समीक्षा बैठक में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि अगले 6 माह में 13 जिलों की सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण होगा, जिससे करीब 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ मिलेगा। सिंगस्त से जुड़ी सेवरखेड़ी, सिलारखेड़ी, काना डाइवर्सन और छिपरा घाट निर्माण परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा हुई। वही 8,400 करोड़ की केन मंदाकिनी अंतर्राज्यीय परियोजना का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। प्रदेश का शिक्षित रकबा बढ़कर 95,45,000 हेक्टेयर तक पहुंचने का अनुमान है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में 8 पर एफआईआर, सभी हुए अरेस्ट। आपको बता देते हैं,
अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे और आभूषणों की कथित चोरी के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर अयोध्या पुलिस ने 8 नामजद और कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके साथ ही सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इन आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज हुआ है, जिसमें चोरी, यत्न चोर, गिरोह बनकर साजिश के तहत अपराध को अंजाम देने जैसी धाराएं शामिल है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा। आपको बता देते हैं 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना या री इश्यू कराना महंगा होगा। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट की फीस बढ़ाने का फैसला किया है। नए नियम 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे। 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1500 रुपए से बढ़कर 2500 रुपए हो जाएगी। वही तत्काल पासपोर्ट के लिए अब 5000 रुपए देने होंगे, जो पहले 3500 रुपए थी। 60 पेज वाले पासपोर्ट की फीस भी बढ़ाई गई है। इसकी सामान्य फीस 2000 रुपए से बढ़कर 3500 रुपए और तत्काल फीस 4000 रुपए से बढ़कर 6000 रुपए हो जाएगी। मंत्रालय ने पासपोर्ट रूल्स 1980 में संशोधन के बाद नई दरों को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। यह बढ़ोतरी 14 साल बाद की गई है। इससे पहले 2012 में फीस में बदलाव हुआ था। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश के किसानों को बिना ब्याज मिलेगा कर्ज। आपको बता देते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी कोशिश है कि राज्य का कोई भी निर्धन परिवार, माता बहनें या हमारे दिव्यांग साथी स्वयं को बेसहारा न समझे। प्रदेश के किसानों को 0% ब्याज दर पर कर्ज दिया जाएगा। इसे चुकाने की समय अवधि 31 मार्च नहीं होगी, बल्कि किसान जिस तारीख को कर्ज लेंगे उसे अगले 12 माह की अवधि में ऋण भरना होगा। सीएम ने गुरुवार को सिंगल क्लिक से सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण के लिए मंत्रालय में हुए कार्यक्रम में विचार व्यक्त किए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, चांदी आज 5000 सस्ती हुई, 3 दिन में 21000 गिरी। आपको बता देते हैं सोने चांदी कीमतों में 25 जून को गिरावट रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी आज 5000 रुपए घटकर 2,17,000 रुपए पर आ गई है। चांदी 3 दिन में 21000 रुपए सस्ती हो चुकी है। वही 10 ग्राम 24 कैरेट सोना आज 2,300 रुपए गिरकर 1,40,000 रुपए पर आ गया है। इससे पहले ये 1,42,000 रुपए पर था। सोने के दाम इस महीने 16,000 रुपए और चांदी के 40,000 रुपए गिरे हैं। 1 जून को सोना 1,56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,63,000 रुपए किलो थी। चांदी इस साल 1,70,000 रुपए गिरी। तो इस साल सोने चांदी कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 31 दिसंबर 2025 को सोने के दाम 1,33,000 रुपए थे, जो 29 जनवरी को बढ़कर 1,76,000 रुपए के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गए थे। तब से अब तक सोना 36,000 रुपए सस्ता हो चुका है। वही चांदी कीमत भी 31 दिसंबर 2025 को 2,30,000 रुपए पर थी, जो 29 जनवरी को 3,86,000 रुपए से ज्यादा तक पहुंच गई थी। वही चांदी के अब तक की सबसे ज्यादा दाम थे। तब से अब तक 147 दिन में चांदी 1,70,000 रुपए सस्ती हो गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, कमर्शियल एलपीजी से लिमिट हटी, अब 100% सप्लाई होगी। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। आपको बता देते हैं केंद्र सरकार ने राज्यों को एक बार फिर एलपीजी सप्लाई बढ़ाने का निर्देश दिया है। सरकार ने 25 जून को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सप्लाई पर लगी सभी सेक्टर वाइज पाबंदी हटा दी है। गैस संकट को देखते हुए सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सप्लाई में कटौती की थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि इसके अलावा गैस संकट की शुरुआत में इंडस्ट्रीज को रोकी गई, बल्कि एलपीजी की सप्लाई में भी ढील दी गई है। इस संकट से पहले की खपत के स्तर का 50% कर दिया गया है। यह बहाली एलपीजी सप्लाई की स्थिति में हाल में हुए सुधार के बाद की गई है। तो पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया, घरेलू स्तर पर एलपीजी के उत्पादन में सुधार और विदेशों से आने वाले एलपीजी कार्गो के भारत पहुंचने की उम्मीद के बाद कमर्शियल सप्लाई पर लगी रोक हटा ली गई है। इसके अलावा संकट की शुरुआत में पूरी तरह रोक दी गई, बल्कि एलपीजी की सप्लाई को पहले की कुल खपत 50% स्तर का तक रूप से दोबारा शुरू कर दिया गया है, जिससे बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं।